अस्सलाम वालेकुम यार फवाद, बहुत सारे इन्वर्टर्स मार्केट में आए हुए हैं जो बड़ा दी मेड इन यहाँ है, मेड इन वहाँ है। वो सारे चक्कर तो ठीक हैं, लगाते हुए ही टूट जाए और उसके बाद उसको बोलें जी ये तो हमने नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा है, कस्टमर के गले डाल दें, इसकी तो कोई वारंटी क्लेम ही नहीं है। ये तो उल्टा और मुसीबत में फंस गए ना कि आपने अच्छी चीज़ बोला कि यार ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, लोकल चाइना की नहीं है, ये अलग ही कोई चीज़ है, और आप ये लगवाएं और जब लगाते हुए आपसे टूट गया या कोई 2 महीने बाद कुछ हो गया और उसकी वारंटी क्लेम ही ना है, वारंटी क्लेम नहीं हो तो उल्टा आप ही के गले डालते हैं बिल्कुल कि आप ही ने तोड़ा है, हमने किया ही कुछ नहीं, और वो ठीक भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है? देखिए, ये अगेन वही वाली बात है जो हम बार बार आपको रिपीट करते रहे कि आपने सर्विस वहाँ से आप ले सकते हैं जो आपको सर्विस देना चाहे। जो आपको आफ्टर सेल्स ना देना चाहे आप उससे आफ्टर सेल्स ले नहीं सकते। जिसका मतलब है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगवा लेते हैं बट अगेन उसमें किसी ना किसी वजह से फॉल्ट आ जाता है, आप अगर मेड इन जर्मनी इन्वर्टर SMA लगवा लें, कुछ और फ्रोनियस लगवा लें ऑस्ट्रिया का, बट के इलेक्ट्रिक का फ़र्ज़ करें इनपुट ख़राब आए और उसको डैमेज कर दे, तो उसकी वारंटी क्लेम तो आपने करवानी है ना फिर। और अगर आप जिससे वारंटी क्लेम करवाने जाएँ वो आपको मना कर दे, वारंटी क्लेम मैं करवा के नहीं दे सकता, या बहाने दे या कोई और बोल दे कि जी आपने खुद इसको ख़राब किया है, और वारंटी क्लेम आपको रिजेक्ट कर दे, तो आप कैसे क्लेम करेंगे? बैक पे जो कंपनी बैठी हुई है, फिर आप डायरेक्टली उसको रीच आउट करें। फिर अगेन अब सारी सरदर्दी तो आपके गले आ गई ना। अब आप उसको आइडेंटिफाई करवाएं और रिपोर्ट्स भेजें और पीछे उनको बताएं। बहुत बड़ी अच्छी कंपनी होगी तो वारंटी क्लेम तो वो कर देगी, बट यहाँ पे बहुत सारे केसेस ये हैं कि चीज़ें मिस इंस्टॉल करी जा रही है, जिसका मतलब है कि सर्टिफाइड लोग नहीं है, कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं कि चीज़ों को कैसे जोड़ना है। उनको एक ये वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, उनको आप एक चीज़ सिखा दें तो वो दूसरी सारी चीज़ें उसी के पैटर्न के ऊपर रिपीट करके तो कर सकते हैं, बट अगेन क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर वो उस ए से थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकते। तो अगर उनको 2 तारें ऐसे जोड़नी सिखाई हैं तो फिर वो उसको ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते, उनको वो 2 तारें जोड़नी आती हैं। सोलर इन्वर्टर्स के अंदर जो नीचे MC4 कनेक्टर्स आते हैं उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। हर मुल्क का अलग स्टैंडर्ड है, चाइना का एक अलग स्टैंडर्ड है, जर्मनी का अलग स्टैंडर्ड है, और बाकी उस तरह जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं हर किसी का अलग स्टैंडर्ड है। तो MC4 के आप बेसिक सी बात है, MC4 के जो क्लिप्स होते हैं उनको बनाना पड़ता है। अगर आप वो सही से ना बनाएं तो वो लगाते हुए टूट जाते हैं, वो क्लिप्स आपस में भी टूट जाते हैं। जो ब्रांड न्यू इन्वर्टर आता है उसके अंदर एक गिवन नंबर ऑफ़ MC4 कनेक्टर्स आते हैं। अगर आप एक 10 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसके अंदर 2 MPPTs हैं, तो 2 कनेक्टर्स दिए जाएंगे आपको, क्योंकि आपकी 2 स्ट्रिंग्स आएंगी और इन्वर्टर के अंदर लग जाएंगी। तो अगर आप उन दोनों को डैमेज कर लेंगे लगाते हुए, एज जो भी इंस्टॉलेशन आपके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वो उसको डैमेज कर लेंगे तो फिर आपको तीसरा नहीं मिलेगा। तीसरा सोर्स करने के लिए या तो आपको मार्केट से ढूंढना पड़ेगा, अगर तो वो नॉर्मल वैरायटी का होगा तो मिल जाएगा, अगर डिफरेंट होगा, यूनिक सी चीज़ होगी तो नहीं मिलेगी। गले किसके पड़ेगा? कस्टमर के। तो कस्टमर ने लगवाने से पहले ये देखना है ना कि एक्सपीरियंस अगले का है कि नहीं है, वो क्वालिटी उसको कुछ पता भी है, वो जो बातें कर रहा है उसने कभी कोई काम किया भी है, या वो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की टीम आती है और उसके यहाँ टीम एग्जीक्यूट करके चली जाती है और उसमें कोई ओवरसाइट नहीं होती, कोई डिज़ाइन नहीं होता सिस्टम का, कोई ट्रेंड इंडिविजुअल्स नहीं होते, कोई ट्रेंड सिस्टम को एग्जीक्यूट करने वाले नहीं होते जो उस सारी की सारी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो। पूरा प्रोजेक्ट होता है ना, फिर एक प्रोजेक्ट की एक एग्जीक्यूशन होती है, फिर उसके बाद एक आफ्टर सेल्स होती है। तो इस सारे के सारे प्रोसेस में अगर सिर्फ सर से उतारने वाली बात होगी कंपनी की तरफ से कि बस निपटे भागो, चैप्टर क्लोज, तो फिर उसमें यही होगा ना, प्रोजेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट होगा ना, उसके बाद सिस्टम सही से इंस्टॉल होएगा। उसमें यही आएगा कि तारे लगाते हुए टूट गई, और फिर जब उसकी रिप्लेसमेंट की बारी आई या उसकी वारंटी क्लेम की बारी आई तो कंपनी ने बोला है तो आपने ख़राब किया। अभी तो 2 दिन हुए हैं भाई, 2 दिन में कैसे ख़राब कर दिया? कस्टमर ने कैसे तोड़ दिया उसको? मुझे ये बताएं, अगर एक नॉर्मल लोगों के लिए कितने % कंपनीज होंगी जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ऑन साइट भेज के इंस्टॉल करवा रही होंगी? हम रेजिडेंशियल कमर्शियल की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। कितने % कंपनी होगी पाकिस्तान में? 1% भी होंगी? नहीं, 1 भी नहीं होगी मेरा ख्याल है, 1 भी नहीं होगी। उसकी वजह ये है, उसकी कुछ वजूहत है कि जो पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं वो ये काम करना चाहते नहीं है। असल बात यह है कि वो ये काम नहीं करना चाहते, वो ज़बरदस्ती ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी बाकी चल रहा है तो हम ये कर लेते हैं। जी, उनकी बाकी कंपनीज नहीं चल रही, उनके बाकी जो काम है वो और नहीं चल रहे। कोई किसी का व्यापारी है, कोई किसी का ट्रेडर है, कोई किसी का मैन्युफैक्चरर है, कोई कुछ और बनाता है, कोई और सर्विस देता है, बट आज उसका सोलर बिकता हुआ दिख रहा है तो वो आज सोलर बेच रहा है। उसे दिखता है कि सोलर बेचने में मुझे कंप्लीट इंस्टॉलेशन देने से भी फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो इंस्टॉलेशन भी दे देता है, इलेक्ट्रिशियन पकड़ के वो आपको सर्विस भी दे देता है। अपना अच्छा सा ऑफिस बना के सामान वामान डाल के आपने पेमेंट कर दी, जब लगवाने गया तो इलेक्ट्रिशियन बेच के। उसकी वजह ये है कि वो जो फ्रंट उसका बहुत उसने शानदार बनाया है, वो इस वजह से क्योंकि उसके पुराने काम भी उसी फ्रंट की वजह से ही चलते हैं, सर्विस की वजह से नहीं चलते। तो क्योंकि पुराने कामों में भी उसका एक बहुत बड़ा आलीशान सा फ्रंट होता है जिससे वो लोगों को घेरता है, तो वही फ्रंट वो रेप्लिकेट कर देता है इस काम के लिए। इस काम में उसकी बैक एंड पे ज़ीरो
ज़ीरो सपोर्ट है उसके पास और ज़ीरो नॉलेज है, बट क्योंकि आप इस मुल्क में पैसे की बेस पे माल फेंकें तो लोग आगे बेवकूफ़ बन जाते हैं। हाँ। तो फिर अगेन वही वाली टैक्टिक लड़ाई जाती है और उसमें कस्टमर ही बेवकूफ़ बनता है, कस्टमर पैसे दे देता है। अब जिस कंपनी को शौक ही नहीं था, जिस कंपनी को कोई वास्ता ही नहीं था आपके सिस्टम से, उसने तो माल बेचने बैठी थी, उसने माल आपको बेच दिया, इलेक्ट्रिशियन को बोला जाओ लगाओ। जिस इलेक्ट्रिशियन को इस बात से गर्ज नहीं है कि आपके यहाँ सिस्टम 25 साल चले या ना चले, उसको तो दिहाड़ी से गर्ज है, उसको दिहाड़ी से गर्ज है कि मैंने जिस कंपनी ने मुझे ये ठेका दिया है मैं उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करूँ, पैसे जेब में डालूँ और अगला प्रोजेक्ट का इंतजार करना उस कंपनी के और सोफे पे जाके बैठ जाओ। तो उसको तो रिपीट गिग से ताल्लुक है। तो आपका सिस्टम चलने में जब किसी का कोई वही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है कि आपका सिस्टम चले, तो फिर आपका सिस्टम कैसे चलेगा? तो उसमें ना वो इंस्टॉल सही से होगा, ना उसकी डिज़ाइनिंग सही से होगी, ना उसमें जब पार्ट्स एग्जीक्यूट करे गए होंगे वो कोई आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो तो बस ये होगा आपको घेरने के लिए सबसे सस्ता माल आपको लगवा दिया जाएगा, क्योंकि आपको घेरने के लिए माल सस्ता ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आप भी जाके कस्टमर प्राइस पे बहस करते रहते हैं। तो फिर प्राइस पे बहस करेंगे, सबने हल निकाला हुआ है, सस्ते से सस्ता इन्वर्टर। आप देख लें फेसबुक पे जो भी आजकल जो प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं अपने, उनके आप इन्वर्टर्स तो देखें, सबसे लो क्वालिटी के, सबसे थर्ड टीयर के इन्वर्टर्स हैं, क्वालिटी वाइज सबसे लो हैं, प्राइस वाइज भी सबसे लो हैं। प्राइस के साथ ही क्वालिटी आती है ना। तो इन्वर्टर तो एक प्रोडक्ट है, कंपनी ने बना के दी है, आप एज अ कस्टमर ही जब सबसे हल्की प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो सबसे ज़्यादा देर चलेगी? वो हो सकता है 1 साल चले, हो सकता है 25 साल चले, बट वो कितना साल चलेगी वो बाकियों से ज़्यादा नहीं चलेगी। अच्छा, ये तो हो गया ना हमारी एंड पे जो इंस्टॉलर्स बैठे हुए हैं, जो ये काम करना चाह रहे हैं। कस्टमर की एंड में अभी तक कितने कस्टमर, आपको भी 6 साल तो हो गए हैं पाकिस्तान में और पहले ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे हैं, तो अभी तक कितने कस्टमर्स ने आपको कहा है कि यार क्वालिटी चाहिए, मुझे इस काम में क्वालिटी चाहिए, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना? गिन सकते हैं उंगली पे? बिल्कुल ऐसी है। लेकिन देखें इसमें एक और बात भी है ना कि हर बंदा हर तरह के बंदों को ढूंढ रहा होता है। तो जिसको क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी वालों को ढूंढ लेता है, जिसको प्राइस कम चाहिए वो प्राइस कम वालों को ढूंढ लेता है। यही तो कंपेयर करना चाह रहा हूँ ना कि थोड़ी सी गलती तो कस्टमर की साइड पे भी होती है ना। उसको चाहे उसको क्वालिटी चाहिए हो, पर वो आके बहस सिर्फ प्राइसेस पे कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। ये भी 2 रुपए महंगा है, ये यहाँ से आपने एक्स्ट्रा रख लिया है, वहां से आपने क्यों रख लिया? अच्छा, समझ भी नहीं आ रही कि किस बात का रखा है। कंपैरिजन भी नहीं कर रहा 2 कोड्स को। नहीं, अगर कंपेयर कर रहा है तो किसी कंपनी के कोड इलेक्ट्रिशियन के कोड से कंपेयर कर रहा है, बिल्कुल। तो कंपैरिजन भी ठीक नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइसेस पे बात, मुंह से बोल ही नहीं रहा कि मुझे अच्छी क्वालिटी। जब आप बोलेंगे भी नहीं, कंपेयर आप इलेक्ट्रिशियन की कोड से करेंगे, तो आपको मिलेगा भी क्या? ये 2 तरफा है ना। बिल्कुल कि आगे से कस्टमर भी तो दिखाए कि मुझे कोई अच्छी चीज चाहिए। कोई जिमारियो जाएगा ही तो उसको इटालियन किचन मिलेगा ना। लोकल कारपेंटर के पास जाके बोले इटालियन किचन बना दो, तो वो तो नहीं बना सकता, और दोनों की कोड कंपेयर करते रहे यहाँ बैठे हुए। बिल्कुल। अगेन आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेयर तभी करेंगे ना जब आपको भी कुछ समझ आए और आप एज अ कस्टमर भी प्रोडक्ट को समझ पा रहे हो। बट अगेन ऑन दी अदर हैंड, आप जब नहीं समझ आती तो फिर आप प्राइस पे चढ़ जाते हैं, प्राइस को अपना मेन सोल, एक अपना जिहाद का वो फर्ज निकाल लेते हैं कि मैंने प्राइस तोड़वा के उस प्राइस में लानी है जो मुझे वो मार्केट में कोने की दुकान वाला दे रहा था। यहाँ मैं जब सदर गया था तो मुझे वहाँ से ये वाली कोड मिली थी कच्चे पर्चे के ऊपर, मैंने वो प्राइस उससे भी कम करवानी है और काम आप ही से करवाना है। तो अगेन ओपन मेथड्स हैं, आपने इस मेथड पे चलना है तो उस पर भी काम हो रहा है मार्केट में। सिर्फ परेशानी ही परेशानी है इस मेथड में, और परेशानी कस्टमर के लिए है, उस कंपनी के लिए नहीं है कि जो आपके यहाँ एक दफ़ा काम करके भाग गई, चैप्टर उसने क्लोज़ कर दिया, उसने आइंदा आपका फ़ोन भी नहीं उठाना, और नहीं उठा रहे। यही हो रहा है मार्केट में, और यही कस्टमर्स हैं जो यही वाला मेथड कंपनीज़ के साथ चलवा रहे हैं। इसमें कंपनीज तो शामिल ही हैं, वो तो एट फॉल्ट है ही हैं, वो कस्टमर भी शामिल है कि जो इस प्रोसेस को फॉलो करवाते हैं और इस प्रोसेस को इंडोर्स करवाते हैं। बिल्कुल। वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।